हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोग को ये साड़ी ड्रेप कैसे किया है मैंने ये वीडियो में ये शो करूँगी मैं, तो बने रहिए लास्ट तक। शुरू करते हैं वीडियो। ये जॉर्जेट फैब्रिक है एंड इसमें गोल्डन कलर का ऐसा बॉर्डर बनाया हुआ है और इस टाइप के ऐसे पैचेस हैं। मीन्स ये इसी में ही थ्रेड वर्क टाइप है, देखो ऐसे पैचेस लगे हुए हैं। तो आज हम इस साड़ी को देखेंगे पहन के। इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट तरीके से साड़ी पहनना दिखाऊंगी और सबसे खूबसूरत अगर कोई भी औरत अगर कोई कपड़े में लगती है तो वो साड़ी में होती है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। मैं बेल्ट यूज़ करने वाली हूँ अभी साड़ी ड्रेप करने के लिए, क्योंकि मैं पेटीकोट से कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट हाँ फाइनल लुक में एक बार आपको पेटीकोट के साथ में भी दिखाऊंगी। तो देखो दोस्तों, अभी जो मैंने अभी होल्ड किया है ना, ये साड़ी का कॉर्नर है जहाँ से हम साड़ी को टग इन करना शुरू करते हैं ना। तो हम कभी भी राइट हैंड साइड से कभी भी टग करते हैं तो एकदम सेंटर में भी नहीं, एकदम कॉर्नर में भी नहीं, आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैं यहाँ से टग इन करना शुरू कर रही हूँ। तो एकदम नीटली और अच्छे से आप टग इन करेंगे, चारों तरफ से गोल घूम जाना है जैसे जैसे आपको लगता है ना टग इन करना, और नीटली करना। देखो मैंने यहाँ पे बेल्ट लगाया है तो कहीं कहीं ऐसा गैदर लगता है, लेकिन अगर आप पेटीकोट यूज़ कर रहे हो या शेप वेयर यूज़ कर रहे हो तो उसको यूज़ करके आप जब पहनोगे ना तो आप परफेक्टली आप टग इन कर पाओगे। तो ये देखो यहाँ पे एक राउंड मैंने पूरा साड़ी को घुमा लिया है और अच्छे से मैं नीचे से देख रही हूँ कि पूरा मेरा पैर तो नहीं दिख रहा है ना। अगर आप हील पहनते हो तो आप हील पहन के तब साड़ी पहनना। तो यहाँ पे मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि साड़ी बहुत ऊपर नहीं जा रही है, बहुत नीचे नहीं जा रही है, ताकि हम लोग अगर चल रहे हैं तो फंस के गिर नहीं जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद में अब मैं क्या कर रही हूँ, एक राउंड गोल घूमने के बाद में अब जितने के मुझे प्लेट्स बनाने हैं ना उसको मैं पहले आगे की तरफ ले ली हूँ और फिर कॉर्नर वाला पोर्शन सामने से पीछे की तरफ से घुमा के मैंने देखो आगे लिया है, ताकि मैं इसका पल्लू का प्लेट्स बना सकूं। तो मैं प्लेट वाले यहाँ पे आपको पल्लू दिखा रही हूँ। अभी हम प्लेट बनाते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा इंडेक्स फिंगर होता है और मिडिल फिंगर होता है उससे हम जो पल्लू है उसका कॉर्नर पकड़ते हैं, और बाकी की जो दो उंगली होती है ना, लिटिल फिंगर और थंब, उससे हम जितना हमको विड्थ चाहिए ना, जितनी हमको चौड़ाई चाहिए पल्लू की, उसको हम लेते हैं। और हम जो रिंग फिंगर होता है ना उसको साइड में रखते हैं, और बस आपको होल्ड करते हुए दोनों तरफ से प्लेट्स को बनाते हुए, मेरे प्लेट करीब 6 से 7 प्लेट्स बने थे। और आप अपने अकॉर्डिंगली आपको जितना विड्थ चाहिए, जितनी आपको चौड़ाई चाहिए, बहुत सारे लोगों को बहुत चौड़े पल्लू पसंद आते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत पतले पसंद आते हैं, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो जैसा भी आपको पसंद आए। बट हाँ, परफेक्ट बनाने का यही एक तरीका है। आप जिस तरीके से मैंने फिंगर से होल्ड किया है ना उसी तरीके से होल्ड करके आप प्लेट्स को बना लेंगे। अब प्लेट बनाते वक्त देखो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ले रही हूँ। तो अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट चाहिए तो आप ना जो कपड़ों वाले क्लिप्स नहीं आते, जो कपड़े सुखाने के लिए क्लिप आते हैं, वो क्लिप आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं कि आपको लगता है कि प्लेट बिगड़ जाएंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद में लास्ट में आप वो क्लिप्स को और वो सेफ्टी पिन को आप निकाल सकते हो। तो मैं देखो ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके ऊपर लेती हूँ, एक साथ डायरेक्टली ऊपर से मैं नीचे नहीं आती हूँ। तो मैं ऐसे, ताकि मेरे जो प्लेट्स है ना वो परफेक्ट आए, तो इस तरीके से मैं करती हूँ। और देखो उसके बाद में जब मुझे लगता है ना कि हाँ अब थोड़ा मैं लेंथ कितना चाहिए वो मैं देख के अपने हिसाब से बना सकती हूँ। तो देखो कभी भी नी लेंथ के 4 से 5 इंच नीचे जाता है ना अगर पल्लू, तो उसे ना लेंथ दिख के आती है, हाइट अच्छी दिख के आती है। तो आप अगर पूरे प्लेट्स बनाते हो ना तो इसी तरीके से बनाइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, और देखो अगर नए होंगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ठीक है, बिना सब्सक्राइब की जाइएगा नहीं। और लास्ट तक देखना, आपको परफेक्टली साड़ी पहनना आ जाएगा। हम कई बार देखते हैं ना, कई लोग कितने परफेक्टली पहनते हैं, लेकिन हम सोचते हैं यार हमारी साड़ी क्यों नहीं बनती है। तो छोटे छोटे टिप्स होते हैं यार। अब देखो दूसरी चीज़, जब हम शोल्डर पे ना पिन करते हैं ना, पिन अप करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान में रखना एकदम ऊपर में या एकदम सामने की तरफ नहीं करना। थोड़ा सा शोल्डर का जो आपका बोन दिखता है ना, उस बोन से स्लाइड बोन के पीछे की तरफ आप वहाँ पे बोन में मत घुसा देना, ठीक है। ब्लाउज़ को टच करते हुए आप प्लेट्स को पिन अप कर लेना अच्छे तरीके से, और मेक श्योर करना कि कोई भी प्लेट एक भी छूटा हुआ नहीं है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि एक हाथ ऊपर के प्लेट या नीचे के प्लेट छूट जाते हैं। तो अच्छी तरीके से सबको होल्ड करके पिन अप कर लेना। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो पल्लू है ना, एकदम ऊपर की तरफ भी नहीं खींच के रखना चाहिए, ना ही एकदम नीचे की तरफ रखना चाहिए। तो उससे भी ना जो हमारी हाइट है या जो हमारा लुक है ना वो बहुत बेकार सा दिखता है। अगर आपको लुक अच्छा चाहिए तो आप क्या करना कि थोड़ा सा हमारा जो आर्म्स है ना उससे 2 इंच नीचे की तरफ पल्लू को रखना,
और उसके बाद में गोल घूमकर आप फ्रंट की तरफ से अपने प्लेट्स को बनाना शुरू कर सकते हो। तो प्लेट्स बनाने के पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर है ना उसको हम खींच के लेके आएंगे अपने फ्रंट में जहाँ पे हमको प्लेट्स बनाने होते हैं। और मेक श्योर करना कि वी शेप में लेके आओगे ना, थोड़ा सा शेप दे के लेके आओगे। और नाभि के नीचे से राइट साइड में आप 2 इंच का कम से कम गैप देके, 2 से 3 इंच का गैप देके आप ऊपर की तरफ वहाँ पे पिन अप कर लोगे। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं उठा रही हूँ अपने राइट साइड से जितना बचा हुआ पोर्शन था ना साड़ी का, अब उसको उठा रही हूँ। और जो ना हमारा नाभि होता है ना सेंटर, उसी से हम मेजरमेंट देखते हैं कि हम वैसे भी बीचों बीच हम टग इन करते हैं ना, तो वहाँ से हम टग इन करना होता है, इसी के लिए हम वहीं से प्लेट बनाना शुरू करते हैं। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना, जो हमारा पहला प्लेट होगा ना वो कभी भी बड़ा रखना, कम से कम 2-3 इंच बड़ा रखना बाकी प्लेट्स के कंपेयर में। कभी भी जो हम लास्ट में पल्लू को प्लेट को खोल के फिर हम उसको सेट करने की कोशिश करते हैं ना, ताकि नीट दिखे हमारा वेस्ट एरिया, जो कमर के पास में जो साड़ियाँ गैदरिंग हो जाती है ना, गैदर हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता ना। तो इसी के लिए सबसे पहला जो प्लेट होगा ना उसको हमेशा चौड़ा रखो, सबसे चौड़ा रखो। और उसके बाद में जो बाकी के प्लेट्स हैं वो एक साइज़ का आप बनाइएगा। तो एक साथ अभी हम बनाना शुरू कर रहे हैं। अब जैसे मेरे प्लेट्स बन जाएंगे ना, तो ये जो लास्ट कॉर्नर है ना वो आपको एक तो मेक श्योर करना होगा कि अंदर की तरफ रहे, ठीक है। देखो बाहर की तरफ नहीं रहना चाहिए, अंदर की तरफ छोड़ना है ना, देखो इस तरीके से करना है आपको। और उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, ऊपर में सारे प्लेट्स को अच्छे से पकड़ के सेट करके ना इसको पिन अप कर लेंगे। इससे आपके प्लेट्स एकदम फिक्स हो जाएंगे, ना गिरने का डर और ना बिखरने का डर। यार मुझे सर्दी इतनी हो गई ना कि मेरी आवाज़ बैठ गई है, तो उसको एक्सक्यूज़ करना ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। और देखो ये सारा जितना भी हमने बनाया है ना, ये प्लेट्स बनाए हैं जो भी, तो अब इन प्लेट्स को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें ऊपर लेना है। और आपके पास में अगर वही जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि जो कपड़े सुखाने वाला क्लिप है ना उसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको पकड़ने में दिक्कत हो रही होगी तो। अदरवाइज़ आप अगर होल्ड कर सकते हो तो होल्ड कर करके ऊपर तक ऐसे धीरे धीरे करके सारा नीचे तक अपना सारा प्लेट को एकदम स्ट्रेट करते हुए जाना है और सेट कर देना है, ठीक है। आप अकेले भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको किसी की सपोर्ट ही चाहिए। अगर आपके पास में पिन है या फिर जो कपड़े सुखाने वाली या फिर सेफ्टी पिन, आप दोनों का हेल्प ले सकते हो। अगर आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैं कर रही हूँ तो भी बेटर है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो मैंने सारे अपने जितने भी प्लेट्स हैं ना उसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब सारे प्लेट सेट हो चुके हैं, तो अब हम इसे अच्छे से प्रॉपर्ली ऊपर से टग इन कर लेंगे। अब टग इन करने के बाद में अब क्या करना है, जो हिप एरिया का जो पोर्शन है उसे हमें और अच्छे से शेप देना है। तो उसे और अच्छे से शेप देने के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आपने देखा मैंने सारे प्लेट्स को उठा लिया है और हिप एरिया वाला जो पोर्शन है ना वहाँ से मैं साड़ी को देखो अपने लेफ्ट हैंड साइड से मैं साड़ी को पुश करके अपने राइट हैंड साइड में सारे पल्लू सॉरी प्लेट्स को उठा के देखो मैंने साइड में यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, मैं उसको साइड से अंदर लिया है, खींचा है और उसको अच्छे से शेप देके फिर मैं वहाँ पे अंदर में पिन अप कर लूँगी। जो मैंने जितने पोर्शन को ये किया है ना, पुल किया है ना, अंदर से खींचा हुआ है, उसको मैं पिन अप कर लूँगी ताकि और एकदम अच्छे से शेप दिख के आ जाए। जो आपका हिप एरिया है उसको और इन्हांस कर देता है अगर हम ऐसे पिन लगाते हैं। अब आगे आपको क्या करना है, ऊपर कॉर्नर में जितने भी प्लेट्स हैं हमारे बनाए हुए वो, और जो हमारा जो क्रॉस में जो ये गया है ना कॉर्नर गया है जो बॉर्डर का, वो और पेटीकोट, इन तीनों को हमें पकड़कर एक साथ पिन अप कर देना है। इससे क्या है कि जो आपका क्रॉस में बॉर्डर गया है ना वो प्रॉपरली और अच्छे से सेट हुआ रहता है और अच्छे से दिखता है। देखो अभी मैंने बेल्ट लगाया तो अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको साड़ी पहन के ना तब मैं आपको प्रॉपरली ब्लाउज के साथ में भी दिखाती हूँ, पेटीकोट के साथ में। तो यहाँ देखो मैं रेडी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या अभी किया है। ब्लाउज डालने के बाद में ये देखो ऊपर कॉर्नर में एक पिन अप किया है और नीचे मैंने जैसे आपको बताया ना कि तीनों को एक साथ पकड़ के बॉर्डर को, प्लेट्स को और पेटीकोट को, तीनों को पकड़ के मैंने एक पिन किया है और नीचे 3 से 4 इंच छोड़ के मैंने वहाँ पे भी एक पिन लगाया है। आप ब्रोच लगा सकते हो, साड़ी के बहुत ही सुंदर सुंदर ब्रोच आते हैं तो उससे भी साड़ी की ब्यूटी भी इन्हांस होती है, साथ में वो ब्रोच भी अच्छा लगता है यार साड़ी के साथ में। तो देखो मैं तो साड़ी पहन के रेडी हूँ, आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा साड़ी ड्रेप। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखेंगे, बाय।